वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैटर्स। यह सीरीज का 8वां वीडियो है। मॉडर्न एजुकेशन के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, जितने तरह के स्टेट पीसीएस हैं और यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं इस सीरीज में। तो ये आज हमारा 8वां सीरीज है और आज का चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। आप सबसे गुजारिश है कि आप ऊपर के आई बटन पे जाएं, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, एक एक करके हर एक वीडियोस को देख जाएं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएं। अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करें। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएंगे। ये घटना चक्र से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए आज का काम हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप इन बाय ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिशर्स के द्वारा फर्स्ट मदरसा कब सेटअप किया गया था और कहां पे किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था और 1781 में किया गया था। वारेन हेस्टिंग फाउंडेड मदरसा अलिया एट कलकत्ता। इट्स फर्स्ट हेड नाजिन वाज मुल्ला मुजुद्दीन। अरेबिक, पर्शियन एंड मुस्लिम लॉज वर टॉट इन दिस मदरसा। ठीक है। एंड इट्स ग्रेजुएट्स असिस्टेड एंड इंटरप्रेटर इन ब्रिटिश रूल। ठीक है। तो इसलिए इंटरप्रेटर का काम करते थे ब्रिटिश रूल में, इसलिए इनको फर्स्ट मदरसा सेटअप करने की जरूरत पड़ी कलकत्ता में 1781 में। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल कब फाउंड किया गया था और किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और ये एशियाटिक सोसाइटी जो है अब बंगाल, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिटिशर्स शोड नो इंटरेस्ट इन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन अर्ली फेज ऑफ रूल इन इंडिया। ठीक है। अर्ली फेज ऑफ रूल ऑफ इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम इन इंडियंस को पढ़ाएं। सम ऑफ द ब्रिटिशर्स इन देयर पर्सनल एंडेवर एंड देयर पॉलिटिकल गेन, फॉर देयर पॉलिटिकल गेन सम इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। ठीक है। वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वारेन हेस्टिंग था, showed a keen interest in spreading Oriental education. Sir William Jones, then Justice of Calcutta High Court, established Asiatic Society at Calcutta 1784। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आप चीज को ध्यान में रखें। चलिए, हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी? चलिए, वहां मदरसा की बात हो गई कलकत्ता 1781 में। आज की पहला संस्कृत महाविद्यालय की बात किया जाए तो जॉनथन डनकन है। जॉनथन डनकन 1791 ईस्वी में। 1781 मदरसा सेटअप होने के 10 साल बाद हम फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय का देखते हैं, वो जो कि वाराणसी में वो बनता है और जॉनथन डनकन के द्वारा 1791 में। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी, फाउंडर क्या? विलियम जोन्स। रॉन्ग। कौन था? अभी हमने पढ़ा जॉनथन डनकन। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, क्या फाउंडर वारेन हेस्टिंग था कलकत्ता मदरसा का फाउंडर कौन था? वारेन हेस्टिंग। अभी हमने पहला देखा था ना, फर्स्ट मदरसा कलकत्ता में 1781 बनाया जाता है और इसका फाउंडर कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो उसी ढंग से कलकत्ता मदरसा का वारेन हेस्टिंग, तो ये सही है। फोर्ट विलियम्स कॉलेज, ये ऑर्थर वेलेस्ली, ये रॉन्ग है। देखिए, एक क्वेश्चन वेलेस्ली है, वेलेस्ली यहां भी होगा इसका आंसर, पर यह है रिचर्ड छोले वेलेस्ली। तो ये आरसी वेलेस्ली होगा, ऑर्थर वेलेस्ली नहीं होगा। ये आईएएस 2018 का क्वेश्चन है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस में मेंबरशिप किसे मिला था बताइए? तो ये माइकल मधुसूदन दत्ता को ये मिला था आपको मेंबरशिप। कहां का? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला कौन था भाई इंग्लिशमैन? तो इसमें से जो इंग्लिशमैन है इसका नाम है चार्ल्स विंकिंस। चार्ल्स विंकिंस ने
भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? सर चार्ल्स विंकिंस वाज एन इंग्लिशमैन नोन एज फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ भगवत गीता इनटू इंग्लिश, फॉर विच द प्रीफेस वाज रिटन बाय वारेन हेस्टिंग। और इसका जो प्रीफेस था उसको किसने लिखा था? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग फाउंडर भी था किसका? फर्स्ट मदरसा एट कलकत्ता इन 1781। वारेन हेस्टिंग देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, शोड ए कीन इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग ओरिएंटल एजुकेशन। Okay, now move to the 7th number. Who among the following was the first to translate कालिदास का फेमस वर्क शकुंतला into English? कालिदास के फेमस वर्क जो शकुंतला है उसको ट्रांसलेट करने वाला कौन है इंग्लिश में? सर विलियम जोन्स। याद रहेगा बच्चों, सर विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडर भी है और कालिदास का फेमस वर्क शकुंतला का अनुवादक इंग्लिश में सर विलियम जोन्स ने ही किया था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर विच ब्रिटिश गवर्नर टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। हमारे आजादी के पहले ब्रिटिशर्स जो थे मॉडर्न एजुकेशन को फैलाने का मुख्य कारण क्या था? उनका मुख्य कारण यह था कि उनको कुछ एजुकेटेड इंडियन चाहिए थे ताकि उनके कुछ माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर सकें। ठीक है, द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कैसे रिड्यूस होगा एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? जब वहां पे इंडियंस काम करेंगे, ठीक है, उनको लो सैलरी देंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट वांटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स एट लोअर कॉस्ट। There was an urgent need for educated Indians in minor administrative post of British rule। जो छोटे माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं क्लर्क लेवल के, ठीक है, उसके नीचे चपरासी लेवल के, उन सारे पोस्टों पे लाने के लिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब अंग्रेजों ने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया यहां पे, उसका कौन कौन सा कानून था? जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 था, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो ये तीनों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में हेल्प किया। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड RS 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1 लाख रुपया इंडिया में एजुकेशन के पे खर्च करने के लिए मिला था। चलिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच वॉज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एजुकेशन सही सी बात है। देखिए इसमें क्या है, इन 1853 रिन्यूअल ऑफ चार्टर एक्ट it was realized that a systematic pattern of education was necessary for India. As a result, the Wood Dispatch was issued with Sir Charles Wood as the president of the Board of Control of Education. तो सर चार्ल्स वुड जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ एजुकेशन के बोर्ड के प्रेसिडेंट थे और उनका चार्ल्स वुड डिस्पैच आया किसमें? एजुकेशन में। ठीक है, अब देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। The main objective of dispatch was to impart Western knowledge to the Indian people and also to develop their intellect and moral character। देखिए क्या है, recommend to therein an educated department to set up in every province। हर एक प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटअप करना। यूनिवर्सिटी ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बिग सिटी सच एज बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ये बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे ये जो बिग सिटीज हैं हमारे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इस पे थी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने की बात थी। एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और एक गवर्नमेंट स्कूल को ओपन करना हर एक डिस्ट्रिक्ट में जरूरी थी। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ए ग्रांट, और जो प्राइवेट स्कूल हैं, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल हैं, उनको ग्रांट, पैसा देना ताकि वो अपना फंक्शनिंग सही से कर सके। द इंडियन नेटिव शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो, और उनके इंडियन नेटिव्स को
जितने भी हैं उनको एजुकेशन उनके मदर टंग में देने की भी बात थी। द प्रोविजंस वाज मेड फॉर सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल। प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सिस्टमैटिक मेथड प्रोविजंस बनाए गए थे एजुकेशन के लिए। द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एजुकेशन फॉर वुमेन। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था एजुकेशन फॉर women. Okay, now move to the 12th number question regarding Wood Dispatch. Which of the following statement is true? Grants in aid system was introduced. Establishment of university was recommended. तो चलिए अभी हमने ग्रांट की बात की थी ना, affiliated private school should be given grant, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा। IAS 2018 प्री में पूछा गया है। Establishment of university was recommended. yes, तीनों तुम्हारा प्रेसिडेंसी जितने भी हैं बम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास जो बिग सिटीज हैं, इसमें लंदन यूनिवर्सिटी के तौर तरीके से यूनिवर्सिटी खोलने की बात थी। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मदर टंग ऑल्सो बात की गई थी। तो देखिए घूम फिर के IAS 2018 में क्वेश्चन पूछ दिया है जो इनके मेन वुड डिस्पैच का रिकमेंडेड। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द 13 नंबर क्वेश्चन। द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड टू ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो हंटर कमीशन का रिपोर्ट था उसमें प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा स्पेशल एम्फेसिस लेट किया गया था। चलिए इसको देखते हैं। हंटर कमीशन W हंटर इन 1822 फॉर रिव्यूइंग द एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ्टर 1854 के बाद 1882 में एजुकेशनल डेवलपमेंट को रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन का फाउंड किया गया था अंडर हिम W हंटर। दिस कमीशन रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट। इट रिकॉग्नाइज लॉर्ड रिपन के द्वारा इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड रिपन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। द कमीशन रिकमेंड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन एंड बाउट आउट inadequate facilities available for female education in the country and the recommendation were partially implemented। और इसके रिकमेंडेशन को पार्सली इंप्लीमेंट किया गया, फुल्ली नहीं। When was the National Council of Education established? कब स्टैब्लिश? 15 अगस्त, याद रखिए 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। और इसका बीपीएससी प्री में देखिए पूछा है, इसको देख लेते हैं क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, द सिटीजन्स ऑफ रंगपुर हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस एट 7 नवंबर 1905। ठीक है। On 8 November, Rangpur National School was started with objective of imparting indigenous education, both general technical to Indians। ठीक है। The birth of the national school sparked of the movement culminating in the formation of National Council of Education, NCE की स्थापना हो जाती है। The order of directing the flogging of the student of Madaripur High School and its defense by the headmaster acted as a major catalyst in a meeting held 9 November 1905। ठीक है। at the field of academic club Subodh Chandra Basu, ठीक है, Malik placed ₹1 lakh for the foundation of National University in Bengal। ठीक है। on the call of Ashutosh Chaudhary to boycott Calcutta University, eminent men of the country were asked to rally on 16 November at Bengal and Landholders Association for a conference founded National Council of Education dealing with the literacy, scientific and technical fields at all India level under the national control। The NCE founded the Bengal National College and Bengal National School on 15 August 1906। होप यू अंडरस्टैंड। ये बीपीएससी प्री में 2011 में पूछा था। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। अब सैडलर कमीशन क्या है भाई? सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। 1917 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कमीशन टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। डॉक्टर एमी सैडलर, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, वाज अपॉइंटेड इट्स चेयरमैन। द कमीशन इंक्लूडेड 2 इंडियन मेंबर्स, नेमली सर आशुतोष मुखर्जी एंड Dr. Ziadul Ahmad। ठीक है। The Sadler Commission held the view that the improvement of secondary education was the necessary condition for the improvement of university education। It strongly criticized the University Act 1904 and reported that there is no proper coordination between college and universities। Although the Commission reported on the condition of Calcutta University, its recommendation and remarks were more or less applicable to the Indian University also। So सैडलर कमीशन की बात करेंगे तो एजुकेशन की बात होगी। ठीक है। चलिए ये 15वां नंबर हो गया। 16वां नंबर देखते हैं क्या है। When did British government appoint सैडलर कमीशन? अंडर फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन 1917 में सैडलर कमीशन की स्थापना होती है। लॉर्ड मैकुले वाज रिलेटेड टू इंग्लिश एजुकेशन।
विलियम बेंटिक अपॉइंटेड ए कमिटी हेडेड बाय लॉर्ड मैकुले. कौन भाई? विलियम बेंटिक. टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. इन हिज रिपोर्ट मैकुले एम्फेसाइज्ड द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस थ्रू इंग्लिश मीडियम टू द पीपल ऑफ इंडिया. तो जब भी मैकुले की बात होगी तो इंग्लिश एजुकेशन की बात होगी. दिस रिकमेंडेशन वॉज होली हार्टेडली एक्सेप्टेड बाय विलियम बेंटिक. विलियम बेंटिक ने इसको बड़े ही दिल से एक्सेप्ट कर लिया. द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1835 मेड इंग्लिश एज ए ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया. नाउ 18 नंबर क्वेश्चन देखा. ड्यूरिंग इंडियन कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन. क्या है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? ये एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट का एक कॉलोनियल तरीका है. क्या है द फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन? मीन कमिंग डाउन ऑफ एजुकेशन और नॉलेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हायर क्लास पीपल टू लोअर क्लास or the general people. Lord Macaulay explained his point of view by stating that, क्या बोला उन्होंने? The purpose of company was only to educate elite group. क्या है पर्पस कंपनी का? कि एलिट ग्रुप जितने भी हैं उनको एजुकेट कर दो. फिर क्या होगा? वो जो एलिट ग्रुप को हम एजुकेट करेंगे वो एजुकेट करेंगे जनरल पब्लिक को. इस तरह से क्या होगा? हमारा गोल जो होगा एजुकेशन का वो क्या होगा? वो फुलफिल हो जाएगा. ठीक है. 19 नंबर क्वेश्चन. द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी अभी हमने देखा मैकुले. चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय मैकुले मिनट्स 1835. ठीक है. द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय मैकुले मिनट्स ऑफ 1835. इन दैट मिनट ही powered comments on Sanskrit Arabic by saying that a single shelf of a good European library was worth the whole literature of the Indian Arabia. भाई बताइए मैकुले का क्या एक गजब सा स्टेटमेंट है. बहुत ही छोड़िए क्या ही कहा जा सकता है, पर ये बहुत ही निंदनीय है. मैकुले thus suggested making English the language of higher education in India for the Western language as a subject of study. ठीक है. Bentinck accepted suggestion. Accordingly, on 7th March 1835, resolution passed by government and declared his lordship of the opinion that great objects of British government ought to be promotion of European literature and science. ठीक है. European literature and science का promotion amongst the native of India, and ought all funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone. ठीक है. The Bentinck resolution opened a new chapter in the history of Indian education. It was from that time of Western education began to spread in India rapidly. Now 21 number question. In whose reign English education introduced in India? The Lord William Bentinck. देखिए इसका केवेंडिश भी है. Lord William Cavendish Bentinck. ठीक है. Full name. The first 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1857. इसको कैसे याद कीजिएगा? द रिवोल्ट ऑफ 1857 याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा. रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान ही ये तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है. चलिए लंदन यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों पर चलिए. लंदन यूनिवर्सिटी वैसे कब बना था? 1800. लंदन यूनिवर्सिटी के तौर तरीके पे अब ये नहीं पता मुझे. 23. The establishment of first women university in Mumbai was the result of the effort of D.K. कार्वे. ठीक है. जो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, हमने देखा फर्स्ट मदरसा, फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय, अब देखिए फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो D.K. कार्वे के द्वारा बना था. द प्रोफेसर धनवेद केशव कार्वे वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर. ठीक है. नोटेड सपोर्टिंग द कॉज ऑफ विडो रिमैरिज. ठीक है. विडो मैरिज को सपोर्ट करते थे, वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते थे. ही फाउंडेड विडो मैरिज एसोसिएशन. विडो मैरिज एसोसिएशन भी इन्होंने बनाया था, तो ये आप याद रखिएगा. सोशल रिफॉर्मर थे D.K. कार्वे. इन 1899 ही ओपनड ए विडो होम इन पुणे विद ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग हाई कास्ट विडोज एंड इंटरेस्ट इन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, मेकिंग देम सेल्फ सपोर्टिंग. ही सेट अप इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे 1916. ही अवार्डेड इंडिया का हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न 1958, और भारत रत्न 1958 में D.K. कार्वे को मिला था इनके इस योगदान के लिए. Who was associated with the formation of Deccan Education Society? Deccan Education Society से कौन एसोसिएटेड थे? तो बाल गंगाधर तिलक. Deccan Education Society was established in 1880 में ये बना था. It was founded by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक and गोपाल गणेश अगरकर with वामन शिवराम आप्टे एंड महादेव बलाल नाम जोशी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. चलिए
25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट? हिंदी कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मायो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका हम डेट देखेंगे, तो डेट वाइज हिंदी कॉलेज कलकत्ता सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, इसकी बात करें तो 1817 में हो गया था एस्टैब्लिश। यदि हम मायो कॉलेज की बात करें तो 1875, ये मायो कॉलेज अजमेर में एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1875 में अजमेर में, इसको याद रखिए। हिंदी कॉलेज कलकत्ता तो कलकत्ता है ही ना। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल जो है ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में एस्टैब्लिश्ड हुआ। हाँ ठीक है, और ये 1824 में हुआ था। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 26 number questions. In collaboration with David Harry Alexander Duff, who of the following Hindu college at Calcutta? ठीक है, ठीक है, तो कौन था भाई डेविड हॉरे के साथ जो हिंदू कॉलेज स्थापना हुई थी? राजा राम मोहन राय। इसको कैसे भूल सकते हैं, IAS प्री 2009 में पूछा है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगरसली एडवोकेट फॉर द रिलीजियस एजुकेशन इन इंडिया यूनिवर्सिटीज। कौन था भाई? ये मदन मोहन मालवीय था। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जो थे रिलीजियस एजुकेशन इंडियन यूनिवर्सिटी में हो, इसके लिए बहुत पक्के समर्थक थे। दैट्स व्हाई दे he established what? Banaras Hindu University. Now move to answer 28 number question, who was the following laid the foundation stone of Banaras Hindu University? Lord Harding। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 में इसको एस्टैब्लिश किया था। 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी? द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। ठीक है, चलिए, ये था हमारा 8 नंबर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और ठीक है, अब हम 9th नंबर वीडियो शुरू करेंगे अगले वीडियो में, और उसका होगा डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। होप यू एंजॉय द सेशन। इफ यू लाइक माय एफर्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड यस, स्टे सेफ, एंड ऑल्सो गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।